जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट जो है वो अभी क्लोज़ हुई है, कोई 5-7 मिनट हुए। हो सकता है कि जिस वक़्त ये कैलकुलेशन वग़ैरह हो, तो कुछ जो डिजिट्स हैं वो थोड़ा-सा आपको आगे-पीछे नज़र आएँ, तो उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अर्जेंट जो है ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, फिर जो है वो हम मार्केट की तरफ आते हैं। देखिए पिछले दिनों जो है वो आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने जो है वो स्टॉक मार्केट के ज़रिए से जो है वो पैसा उठाया है। अब एक और जो है वो सुकूक होने जा रहा है ऑक्शन द इस्लामिक बॉन्ड जो है वो पहले क्वार्टर 2024 का जिसमें हुकूमत जो है वो अगेन गवर्नमेंट इजारा सुकूक जो है वो लॉन्च करने जा रही है। तो बेसिकली इसका जो है वो आज है अवेयरनेस सेशन और अवेयरनेस सेशन जो है वो चूँकि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम को 4 बजे शुरू होना है, तो अब तकरीबन थोड़ा-सा टाइम रह गया है, तो मैंने ये सेशन करना है अटेंड और वो चलेगा तकरीबन लंबा तो इसलिए टाइम नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो है वो मार्केट की बात कर ली जाए, फिर उसके बाद जो है वो मैं सेशन जॉइन कर लूँगा। लास्ट सेशन जो इसका हुआ था वो मैं मिस कर गया था, मुझे टाइम नहीं लगा। इस सेशन के हवाले से जो भी आउटपुट होगा वो इंशाल्लाह उस पर मैं अगर वक़्त मिला तो अलहदा से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक गुज़ारिश मैं ये करता चलूँ कि स्टॉक मार्केट अब आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये सारा मामला जो मनी मार्केट का भी है, जिसमें मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनको आप पैसा देते हैं, वो आगे सुकूक खरीद लेते हैं, वो आगे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, टी-बिल्स में करते हैं। ये सारी की सारी कहलाती है मनी मार्केट। अब ये काम जो है ये भी अब स्टॉक मार्केट के थ्रू होना शुरू हो गया है। तो अगर हमें नहीं पता होगा, मैं यहाँ पर 1-2 मिनट आपके और लूँगा फिर हम आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर आप मनी मार्केट में पैसा लगाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड खरीदा। म्यूचुअल फंड जो है वो आगे टी-बिल्स में या सुकूक में इन या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ से जो आउटपुट मिलता है उसमें वो अपना हिस्सा रखते हैं और बाकी वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से कि स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हैं, आप वो खरीदते हैं तो वो आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो नफ़ा-नुकसान होता है उसमें से अपना हिस्सा रख के वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये डायरेक्ट काम करना आ जाए तो ये जो दरमियान में से म्यूचुअल फंड्स हैं ये आप माइनस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी तमहीद बाँधने का मतलब और मकसद ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट सीख लेंगे, तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए चाहते हैं। आप डायरेक्टली इसमें ऑप्शंस में हिस्सा लेके उनको बाय कर सकते हैं, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो एज़ कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बाँधी कि स्टॉक मार्केट को सीखने की कोशिश करें, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखने की कोशिश करें ताकि मुस्तकबिल में ये सिलसिला अब बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये स्टॉक मार्केट में या जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे। मनी मार्केट की ऑप्शन भी आपको स्टॉक मार्केट में मिलेगी और शेयर्स की तो आपको मिल ही रही है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी जो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं वो भी अब स्टॉक मार्केट में जो है वो लिस्टेड हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आपको स्टॉक मार्केट को सीखने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। तो काफ़ी जो है वो मैंने टाइम ले लिया, अब आगे चलते हैं। तो दोबारा से फिर ये डिजिट्स जो हैं ये अगर कुछ थोड़ा-सा आगे-पीछे हों तो इनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 700 पॉइंट्स डाले और डालने की वजह जो है वो क्या है, उसकी तरफ भी चलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आज सिचुएशन रही, जिस सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया, यकीनन वो ऑयल एंड गैस सेक्टर था। और 4 साढ़े 300 400 के करीब पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑयल एंड गैस ने डाले। उसकी वजह ये है कि जो बड़ी हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, माड़ी पेट्रोलियम है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, इन सब के हवाले से पॉज़िटिव न्यूज़ हैं। माड़ी की बात करें तो उसने जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो है वो डिस्कवरीज़ मारी हैं। जहाँ से अच्छी खासी जो है वो उनको गैस जो है वो मिलेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है जब डिस्कवरीज़ होंगी तो इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। ओजीडीसी है तो ओजीडीसी को भी जो है वो एक्सप्लोरेशन के लिए नए ब्लॉक्स जो हैं वो अवॉर्ड कर दिए गए हैं। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जिस तरह से ये माड़ी पेट्रोलियम है और इसका जो इलाका है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का है।
फिर ओजीडीसी को भी आप देख लीजिए, पीपीएल की भी साथ में अगर हम बात कर लें, तो इनको भी 2 नए ब्लॉक्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो बेसिकली ये सारा का सारा वो इलाका है जहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो बामिशाम चलते रहते हैं। लेकिन चूँकि इस वक़्त ये बात कही जा रही है कि शायद वहाँ पर जो हालात हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। अब गारंटी क्या है या क्या नहीं है, ये आने वाला वक़्त तय करेगा। लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए अच्छी खबर जो है वो ये है कि हमारी जो पूरा का पूरा सेक्टर है जिसमें ये एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, इनमें हमारी डिस्कवरीज़ भी हुई हैं और नए ब्लॉक्स भी अलाउ कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में मज़ीद डिस्कवरीज़ हमें देखने को मिलेंगी। अब इसके साथ एक खबर मैं और जो है वो अगर मिला के पढ़ दूँ कि ओजीडीसी और पीपीएल जो है इनका शेयर जो है वो आपको पता होगा कि जो हमारा रिकोडिक का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें भी इनके शेयर्स हैं। तो उस हवाले से भी सऊदी अरेबिया से बातें चल रही हैं। अगर कुछ वहाँ से भी पार्टनरशिप हो जाती है और ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो उससे भी इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के ये है कि हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद परफ़ॉर्म कर सकता है और इसके प्रॉफ़िट्स बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं वापस। 700 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। पीआईए के हवाले से कल हमने खबर पढ़ दी थी। माड़ी के हवाले से भी बात हो चुकी, पार्क सुज़ुकी का वैसे सबको पता है। सो एंड सो ये वो कंपनीज़ अपर कैप्स हो रही हैं जिनके हवाले से न्यूज़ कन्फर्म है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र जो है वो कंपनी मौजूद नहीं है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सेक्टर्स की। कमर्शियल बैंक्स ने आज 88 पॉइंट्स डाले, सीमेंट सेक्टर ने 60, पावर जनरेशन ने 60। अब देखिए बात तो ये है कि अगर हम इस चीज़ को देख लें कि चलें ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से तो हमारे पास न्यूज़ थी, तो ये बाकी जो है वो क्यों चले हैं? सर उसकी वजह ये है कि आज खबर आनी है, हो सकता है कि जिस वक़्त ये वीडियो आपको मिल जाए, तो आईएमएफ के हवाले से भी अच्छी न्यूज़ हमें मिल जाए। तो जब आईएमएफ की न्यूज़ आएगी तो यकीनन वो मार्केट में एक पॉज़िटिव जो है वो सेंटिमेंट लेकर आएगी और वो इस चीज़ की तरफ इशारा होगा कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है, वो इंटरनेशनली बेहतर होने जा रही है। अब जैसे-जैसे क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी, वैसे-वैसे आप जो है ये देखिएगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ की मैं ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन इंटरनेशनली और नेशनली आपको शरह सूद में कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। तो जैसे-जैसे पॉइंट्स जो हैं वो उसमें से निकलेंगे शरह सूद में से, तो मिसाल के तौर पर 22 है, साढ़े 21 होती है, फिर 21 होती है, फिर 20 पॉइंट जो है वो 5 रह जाती है, फिर उसमें से 20 पे आ जाती है। तो ये जैसे-जैसे वो सरकती जाएगी नीचे की तरफ, वैसे-वैसे स्टॉक मार्केट में लोगों का रुझान बढ़ेगा। वो इसलिए कि आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो कम होती चली जाएँगी और इसका प्रॉपर्टी पर भी असर होगा। ये हमेशा से ये चीज़ें इसी तरह से चलती आई हैं। जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा, स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी की तरफ जो है वो लोगों का रुझान आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट करना आसान है और कहाँ पर टैक्सेशन ज़्यादा है। तो इस वक़्त चूँकि प्रॉपर्टी की सूरत-ए-हाल इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर स्टॉक मार्केट जो है वो एक अच्छी ऑप्शन बनती हुई नज़र आएगी, इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल की बात करें तो माशाल्लाह से आवरली चार्ट जो है वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो रफली जो है वो 64,000 की है। अगर मार्केट 64 को रिस्पेक्ट करती है तो हमें उम्मीद है कि मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन अपसाइड मूवमेंट जो है मार्केट की वो 65 अगेन एक बड़ा टारगेट होगा मार्केट के लिए, जो कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कल जो है वो मार्केट 65 को अगेन एक मर्तबा फिर जो है वो टच कर सकती है, क्योंकि जो फ़र्क है वो सिर्फ 400 पॉइंट्स का है। तो 400 पॉइंट्स अगर मार्केट कल गेन करती है आईएमएफ की न्यूज़ के साथ, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, क्योंकि वॉल्यूम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ख़ास तौर पर जिस वक़्त हम ब्रेकआउट की बात करते हैं कि मार्केट गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से यहाँ पर साइडवेज़ हुई हुई है और इस साइडवेज़ के नतीजे में मार्केट का जो वॉल्यूम है वो भी साइडवेज़ है, वेट एंड सी की पोज़ीशन में है। तो इंशाल्लाह चूँकि मार्केट को अब ऑयल एंड गैस से भी अच्छी खबर है
इलेक्शन के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो साफ़ होती हुई नज़र आ रही हैं और साथ में अगर आईएमएफ की खबर हमें कन्फर्म हो जाती है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट जो है ये 65 के लेवल को क्रॉस कर सकती है। एक बात, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं डे की बुनियाद पर कि डे में जो है वो उसमें मार्केट क्या कहती है, तो अगेन मार्केट के पास सेम सिचुएशन है। आज की कैंडल को देखें तो बहरहाल कल की कैंडल की निस्बत बहुत अच्छी है। वॉल्यूम की बात करें तो आज का वॉल्यूम एक एवरेज वॉल्यूम था। अच्छा वॉल्यूम कंसीडर नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि कल जिस वक़्त आईएमएफ की खबर आएगी तो देन जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो सकता है और हमें जो रेजिस्टेंस है वो टूटती हुई नज़र आ सकती है। आरएसआई की बात करें कि आरएसआई क्या कहता है, तो हमारा ये ख्याल था कि जैसे ये 40 से नीचे जाएगा तो देन अगेन मार्केट में कुछ सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। आवरली देखते हैं कहाँ से इसने जो है वो वापसी इख्तियार की है, तो 3940 से जो है इसने सपोर्ट ली है आरएसआई ने और जैसे ही मार्केट जो है वो 65 पर पहुंचेगी, आरएसआई जो है वो 60 के करीब जा सकता है। तो हो सकता है कि वक़्ती तौर पर थोड़ा-सा हमें अगेन जो प्रेशर है मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है, वो थोड़ा-सा आता हुआ नज़र आए। लेकिन दोनों में फ़र्क होगा और वो फ़र्क इस लिहाज से है कि जिस वक़्त मार्केट अ, लास्ट टाइम 2 या 3 मर्तबा अपनी 65 की रेजिस्टेंस के करीब पहुँची है, तो कोई बड़ी खबर नहीं थी मार्केट के पास। इस वक़्त चूँकि हमारे पास आईएमएफ की खबर होगी, तो हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो क्रॉस कर जाएगी। बाकी आखिर में मैं एक मर्तबा फिर गुज़ारिश करता चलूँ कि ये जो अवेयरनेस सेशन है स्टॉक मार्केट के हवाले से ये पीएसएक्स टू ऑक्शन ऑफ 400 बिलियन इस्लामिक बॉन्ड का ये 4 बजे शुरू होगा। अब तकरीबन टाइम जो है वो थोड़ा-सा रह गया है। अगर आप लोग जॉइन करना चाहें तो ये ज़रूर कीजिएगा। स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आप इसको सर्च कर लीजिए, लिंक वहाँ पर मौजूद होगा ज़ूम का, उसको क्लिक करें और इसको जॉइन करें। इससे काफ़ी कुछ जो है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो अब इजाज़त दीजिए। बाकी इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो एक और वीडियो जो है वो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।